Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि देखेंगे डिजीज़ ऑफ द पल्प एंड द पेरियापाइकल टिश्यूज़। पल्प के डिसीजेस और जो पेरियापाइकल टिश्यूज़ जो पल्प जो टूथ के चारों तरफ जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं। सो इफ़ आई टॉक, पहला है हमारे पास सबसे पहले वी हैव द एक्यूट पल्पाइटिस। एक्यूट पल्पाइटिस की हम लोग अगर बात करें, हमारे पास एक टूथ है, ठीक है, ये टूथ है हमारा, ये उसका पल्प है, ठीक है। तो अगर हमारी जो केरीज है वो इतने पार्ट में इन्वॉल्व हुआ हमारा टूथ, तो हमें यहाँ पे हमारे टूथ को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हम यहाँ पे रिस्टोरेशन कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अ रिवर्सिबल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग थोड़ा सा जो है कि रिस्टोरेशन कर देंगे तब भी ठीक है। लेकिन जिस टाइम पे हमारा पल्प इन्वॉल्व हो गया, इतना पार्ट पल्प का या फिर इतना पार्ट पल्प का अगर इन्वॉल्व हो गया, तो हमारा ये पल्पाइटिस हो रहा है, यानी कि पल्प में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और यहाँ पे सारे क्रोनिक जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो सबके सब आके यहाँ पे वर्क करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रॉमा हो चुका है पल्प के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं वो हमारे, अगर एक वीक के अंदर अंदर ये काम हो रहा है तो ये एक्यूट पल्पाइटिस होगा, अगर एक वीक से ज़्यादा का टाइम हो रहा है तो ये क्रोनिक पल्पाइटिस होगा। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द टॉपिक वी हैव द एक्यूट पल्पाइटिस। एक्यूट पल्पाइटिस जो होता है ये एक इरिवर्सिबल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है हमारे पल्प टिश्यू के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी है इसकी कुछ, वी हैव सम फिजिकल फैक्टर्स। हमारे इसकी इटियोलॉजी बहुत सारी है, तो अगर हम लोग इसको वन बाय वन देखें तो हमें समझ में आएगा। तो पहली बात है इसकी फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल के भी तीन पार्ट है, पहला है हमारा मैकेनिकल। तो मैकेनिकली हम लोग देखें तो सबसे पहले ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल वियर की वजह से हो सकता है। क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम, आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते आपके दांत में कंकड़ आ गया जिसकी वजह से आपका टूथ में क्रैक आ गया। क्रैक आने की वजह से आपका पल्प एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से आपको एक्यूट पल्पाइटिस हो गया। या फिर बैरोमेट्रिक चेंजेस फॉर एग्जाम्पल, आपने एरोप्लेन में ट्रैवल करा जिसकी वजह से आपके टूथ में जो इंट्रैप्ड एयर थी जिसकी वजह से पेन आपको हुआ, दैट इज़ द बैरोमेट्रिक चेंजेस। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द थर्मल सेटिंग ऑफ सीमेंट हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक। हमने कोई भी दांत में दांत है हमारा, हम यहाँ पे रेस्टोरेशन कर रहे हैं, रेस्टोरेशन करने की वजह से जो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, तो हो सकता है उसकी वजह से एक्यूट पल्पाइटिस हो जाए पेशेंट को। या फिर हीट ड्यूरिंग द कैविटी प्रिपरेशन, हम जिस टाइम पे कैविटी प्रिपेयर कर रहे थे यहाँ पे तो हो सकता है हमारा जो एरोडर है कुछ ज़्यादा चल गया, या फिर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई जिसकी वजह से जो है कि एक्यूट पल्पाइटिस हो गया। हीट ड्यूरिंग डीप फिलिंग्स या फिर फ्रिक्शनल हीट। अगर हम इलेक्ट्रिकल में देखें तो इलेक्ट्रिकल में गैल्वेनिक करंट, दो दांत हैं आसपास, दो दांत हैं, उन दोनों में अलग अलग फिलिंग हो रखी है, दो अलग अलग मेटल की हो रखी है, तो जिनकी वजह से उनके बीच में जो है कि करंट का प्रोडक्शन हो जाता है। जब करंट का प्रोडक्शन हो जाता है विद द इलेक्ट्रोलाइट एज द सलाइवा, तो पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में हमारे पास आ सकता है वी हैव द फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज़ द एक्राइलिक मोनोमर हो सकता है, या फिर इरोजन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, एसिड इचिंग के टाइम पे। बैक्टीरियल में हम लोग देखें अगर, वी हैव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द केरीज। केरीज तो हुई थी जिसकी वजह से एक्यूट पल्पाइटिस हो रहा था, तो उस टाइम पे जो है कि हमारा जो है कि टूथ का पल्प एक्सपोज हुआ तो बैक्टीरिया भी आ गए, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ पल्प फ्रॉम द केरीज या फिर ट्रॉमा। एनाकोरेसिस का मतलब होता है दैट इज़ द बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम से आके हमारे सेटल हो गए इन्फ्लेम्ड पल्प टिश्यू में। नेक्स्ट वी हैव द एरोडोंटेल्जिया या फिर बैरोडोंटेल्जिया। एरोडोंटेल्जिया का ये मतलब होता है कि आप एरोप्लेन में बैठे और एयर के प्रेशर के चेंजेस की वजह से आपके, एल्जिया मतलब पेन और एरो मतलब एयर के प्रेशर के चेंज होने की वजह से आपको पेन हुआ, या बैरोडोंटेल्जिया या फिर प्रेशर चेंजेस होने की वजह से, ये एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ये आता है, ठीक है, दैट इज़ एरोडोंटेल्जिया और बैरोडोंटेल्जिया। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की, तो हम लोग इसके पहले डायग्राम को समझते हैं। दैट इज़, इसका डायग्राम क्या कहता है कि भाई यहाँ पे होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट भी देखने को मिलेंगे हमें, कोलाजन फाइबर्स भी दिखेंगे, ओडोंटोब्लास्टिक लेयर डीजेनरेटेड हो जाएगी और प्रीडेंटिन पाया जाएगा और डेंटिन पाया जाएगा। सो नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, एक्यूट पल्पाइटिस के टाइम पे हमारा जो देर इज़ कंटिन्यूड वास्कुलर डायलेशन एंड देर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ द एडिमा और फ्लूइड इन द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय स्मॉल ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, इफ आई टॉक, यहाँ पे पीएमएन ल्यूकोसाइड्स पाए जाएंगे जो कि लोकलाइज होंगे, और रेस्ट ऑफ द पल्प हमारा कैसा होगा, नॉर्मल पाया जाएगा। और जो है कि नेक्रोटिक एरिया में नेक्रोसिस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे पीएमएन ल्यूकोसाइड्स और हिस्टोसाइड्स पाए जाएंगे, और वहाँ पे छोटी छोटी एब्सेस का फॉर्मेशन दिखेगा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि पल्प एब्सेस बन गया, मतलब
वही ग्रैन्युलोमा रहेगा और वहाँ पे हमारा पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो हम बोल देंगे पल्प एब्सेस बन गई। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय तक हम उसको छोड़ दें तो दीज स्मॉल एब्सेस दे ग्रो एंड वहाँ पे नेक्रोसिस अलग से और हो गया, तो जिसकी वजह से ये बनाएगा एक्यूट सपोरेटिव पल्पाइटिस। ओडोंटोब्लास्टिक लेयर कम्प्लीटली डिजेनरेट हो चुकी है हमारी, और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इट स्प्रेड्स इन द होल पल्प एंड देयर इज न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स, तो जो क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करें तो जो हमारा इन्वॉल्व टूथ होता है, जो टूथ इन्वॉल्व होता है वहाँ पे लार्ज केरियस लीजन या फिर रेस्टोरेशन हो रखी होती है, वो टूथ में होता है, या फिर ये डिफेक्टिव होता है व्हेन देयर इज़ रिकरेंट केरीज। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करें अगर बहुत ज़्यादा पल्प का अमाउंट इन्वॉल्व होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में पल्प इन्वॉल्व होता है, तो हम कहते हैं दैट देयर इज़ इंट्रापल्पल एब्सेस फॉर्मेशन। पेन कैसा होता है, सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग होता है, लैसिनेटिंग होता है, डल होता है। Pain is not removed even after the removal of stimulus. It persists for about 10 to 15 minutes. Sensitivity to hot and cold stimuli और पेन इंक्रीज कर जाता है ऑन लाइंग डाउन पोजीशन, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट। अगर हम सीक्वेले ऑफ एक्यूट पल्पाइटिस देखें तो क्या सीक्वेले है एक्यूट पल्पाइटिस का? ये सीक्वेले है कि एक्यूट पल्पाइटिस जिस टाइम पे होता है तो एक्यूट एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। एक्यूट एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस मतलब पूरा पेरियोडोंशियम भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से पेरी एपाइकल एब्सेस हो जाता है। पेरी एपाइकल एब्सेस जो होता है वो टूथ के चारों तरफ जो पार्ट होता है वहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्सेस बन जाता है। ठीक है, इट कैन बी क्रोनिक, इट कैन बी एक्यूट। पेरी एपाइकल ग्रैन्युलोमा बन जाता है अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर पेरियोडोंटल सिस्ट भी बन सकता है। वो सिस्ट में हमारे पास फ्लूइड कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिला के हमको ऑस्टियोमाइलाइटिस करा देती हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्या मतलब होता है कि जो है हमारा इन्फेक्शन बोन में फैल चुका होता है। इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रोनिक। क्रोनिक कैन बी फोकल एज वेल एज डिफ्यूज, एक जगह भी हो सकता है और पूरी जगह भी हो सकता है। देन इट कैन बी पेरियोस्टाइटिस एंड इट कैन बी सेल्यूलाइटिस और इट कैन लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, हमें क्या लगता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? या तो RCT करा दो, या फिर RCT करा सकते हैं हम पेशेंट का, या फिर हम क्या करा सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अगर टूथ में रिस्टोरेशन नहीं हो सकता। दिस कंप्लीट्स योर एक्यूट पल्पाइटिस।